दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी जेजेपी सक्रिय हो गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और उनके पिता नोहरा और दाता रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे थे। दोनों ही विधानसभा में जाट वोटरों का दबदबा है। दुष्यंत चौटाला अपने पिता एवं परदादा के पुराने काम की याद दिलाकर जनता के दिलों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का बड़ा प्लान। राजस्थान गहलोत के 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी संभव। राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस आलाकमान गहलोत के 1 दर्जन मंत्रियों का टिकट काट सकता है। चर्चा ये भी है कि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसे मंत्रियों को भी इशारा कर दिया है। इन मंत्रियों के कामकाज को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर सर्वे किए गए हैं। इनके खिलाफ अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। पार्टी के एक हलके में चर्चा यह है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में सरकार रिपीट करके मिथक और तोड़ना चाहती है और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटका पैटर्न की तरह चुनाव लड़ सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो अब वो राजस्थान नहीं जहां तकलीफ में थे लोग। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बनाई है। टोंक जिले के निवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लिया। सीएम ने पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार का नाम लिए बिना कहा कि अब वो राजस्थान नहीं है जहां लोग तकलीफ में होते थे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। निवाई में मंच से दावा किया कि उत्तर भारत में राजस्थान आर्थिक विकास के क्षेत्र में सबसे आगे है। सीएम ने कहा कि राजस्थान अब वह राजस्थान नहीं रह गया है जहां लोग तकलीफ में होते थे। अब राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अधिकांश क्षेत्र में नंबर 1 है। बड़ी खबर, भिलवाड़ा गैंगरेप मामले में नया मोड़। राजस्थान पुलिस का दावा, पति के डर से महिला ने सुनाई मनगढ़ंत कहानी। राजस्थान के भिलवाड़ा में महिला के साथ कथित गैंगरेप के मामले में नया मोड़ आ गया है। राजस्थान पुलिस ने दावा किया कि भिलवाड़ा जिले में रात एक महिला के कथित अपहरण और गैंगरेप का मामला झूठा पाया गया है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मौके पर एफएसएल की टीम बुलाई गई। पीड़िता के मोबाइल में आरोपियों से फोन पर हुई वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिली है। जांच में सामने पाया गया है कि महिला अपनी मर्जी से गई थी और आरोपियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा उसकी भी थी। पति के सामने उसके कारनामों का खुलासा न हो जाए, इसके लिए अपहरण की कहानी बनाई थी। बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे हॉट सीट पर कब्जा करने की कोशिश में बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। एक और जहां कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं भाजपा राजस्थान में कमल खिलाने की रणनीति में जुटी है। प्रदेश में कुल 200 विधानसभा सीट है जिस पर इसी साल अंत तक चुनाव होने हैं और राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों में सरदारपुरा सबसे हॉट और वीवीआईपी सीट मानी जाती है। पिछले 25 साल से सीएम अशोक गहलोत इसी सीट से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा सरदारपुरा सीट जीतने को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। बड़ी खबर, राजस्थान में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस लेगी एआई का सहारा। ट्रायल में ही पकड़े गए 10 से अधिक बदमाश। राजस्थान में अब अपराधियों और बदमाशों को पकड़ने के लिए एक बड़ी पहल शुरू हुई है। हालांकि ये काम कई राज्य में पहले से ही पुलिस कर रही है। अब जयपुर पुलिस ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जयपुर पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाले कैमरे का प्रयोग करेगी। इसका ट्रायल भी किया गया है। इन कैमरों के जरिए फेस रिकॉग्निशन वाले ऐप को जोड़ा जाएगा जिससे बदमाशों को पकड़ने में मदद मिलेगी। इसकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस करेगी और इसका विधिवत ट्रायल जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में किया गया है। इस दौरान 10 से अधिक बदमाशों को पकड़ा गया है। इस ट्रायल को पुलिस सफल मान रही है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाजरे की एमएसपी 2300 है और राजस्थान में 1300 में ही खरीद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया, लेकिन राजस्थान सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ के लोगों को सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा। राज्य के लोगों को सबसे महंगी बिजली मिल रही, लेकिन यहाँ के किसानों का बाजरा सबसे सस्ता खरीदा जा रहा। पड़ोसी राज्य हरियाणा में बाजरा 2300 रुपए क्विंटल खरीदा जाता है, लेकिन राजस्थान में महज 1300 रुपए क्विंटल बाजरा खरीदकर कांग्रेस सरकार किसानों का शोषण करती है। बड़ी खबर, दौसा जिले के सिकंदरा की सभा में हंगामा। दौसा में खाली रही कुर्सियां। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान दौसा जिले में 2 अलग अलग नजारे देखने को मिले जो कि लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर जिला मुख्यालय पर परिवर्तन यात्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन गुप्तेश्वर रोड पर आयोजित सभा में भीड़ नहीं जुटने से कुर्सियां खाली रही। वहीं यात्रा के सिकंदरा चौराहे पर पहुंचने पर जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया।
समर्थकों का आरोप था कि रथ में सवार नेताओं ने पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा को यात्रा के रथ में जगह नहीं दी और वही जनसभा के मंच पर उन्हें बैठाया नहीं गया। इसे लेकर सभा में मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी खबर बाड़मेर जिले के सिप विधायक अमीन खान ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष फतेह खान पर हमला बोला। कहा कि मैंने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए और आप मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर कहते हो कि टिकट दे दो फतेह को। बाड़मेर जिले के सिप विधायक अमीन खान ने कहा कि मेरे सिवाय कोई मुसलमान यहाँ से जीत भी गया तो मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। साथ ही दावा किया कि मेरे अलावा किसी और को टिकट मिला तो वो 40,000 वोटों से हारेगा। बड़ी खबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में पीएम मोदी वेंटिलेटर पर थे, सीकर वाले बाबा सांसद सुमेधानंद सरस्वती वेंटिलेटर पर थे और जोधपुर राजसमंद बाड़मेर वाले भी वेंटिलेटर पर थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब मैं गठबंधन के अंदर लोकसभा में चुनकर दिल्ली चला गया तो लोग कहने लगे कि हनुमान बेनीवाल तो मोदी की गोद में बैठ गए हैं। तो मैंने कहा कि मैं गोदी से निकलने के लिए तैयार हूं, मैं गोदी में नहीं बैठा हूं और मैं मोदी के बराबर बैठा हूं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गठबंधन ने हमें 2.5-3 लाख वोट दिए लेकिन आरएलपी पार्टी ने भाजपा को 30 लाख वोट दिए। बड़ी खबर टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमला बोला। कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे वो करोड़ों के काफिले में चल रहे। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। ये भी कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आमजन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है और यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा, सरकार जो दे रही है यह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने राजस्थानी में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत की जयकारे लगवाए। बड़ी खबर श्री माधोपुर में बीजेपी की बैठक। भारतीय जनता पार्टी श्री माधोपुर के स्थानीय अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक देर शाम को शहर के जैन धर्मशाला परिसर में हुई। बैठक में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने कहा कि भाजपा प्रदेश में चारों दिशाओं से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। ये भी कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। वर्तमान राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिलाओं पर उत्पीड़न में राजस्थान भारत में अव्वल है। इस दौरान जिलाध्यक्ष मोदी ने राजस्थान की वर्तमान सरकार की विफलताओं को गिनाया। बड़ी खबर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी में बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवारों को ज्यादा पद देने पर निशाना साधा। रंधावा ने कहा कि मेरे पास टिकट मांगने के लिए ऐसे एप्लीकेशन आ रहे हैं जिनमें बाप मंत्री, बेटा बेटी अध्यक्ष और उसी परिवार के दूसरे सदस्य कुछ और पदों पर बैठे हुए हैं। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस दोबारा आएगी लेकिन एक काम करना होगा, हमें परिवार पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप सब कुछ अपने घर में रखे हो तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। रंधावा ने कहा कि मेरे पिता जब तक राजनीति में एक्टिव थे उन्होंने मुझे आगे नहीं किया, जब मुझे टिकट दिया तो उन्होंने एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया। इसी तरीके की सोच कांग्रेस के सीनियर नेताओं को रखनी होगी। बड़ी खबर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। कहा कि राजस्थान में जाने वाली यह सरकार परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राज्य की गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि जनता को प्रलोभन से काम नहीं चलेगा। यह निश्चित है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और रोजाना शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आती है। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राजस्थान देश में कई चीजों में पहले नंबर पर है, जिसमें सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में भी राज्य पहले पायदान पर है। बड़ी खबर राज्य में फसल खराब है क्लेम को लेकर किसानों ने बीमा कंपनी के कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने जोरदार नारेबाजी करके कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की ओर से हर महीने प्रीमियम जमा करवाया जा रहा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पूरा कम मुआवजा नहीं दे रही है। लगातार स्थानीय स्तर पर प्रोटेस्ट करने के बाद किसान जयपुर पहुंचे और यहां पर भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया।